नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुमकिन है ओमिक्रॉन कोरोना के खात्मे की वजह बन जाए। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक ने बताया है कि ओमिक्रॉन फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है, वो श्वास नली, जो सांस लेने वाली नली है, उसी में रुककर अपनी संख्या को बढ़ाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना को खत्म करने वाला वेरिएंट साबित हो सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय में ओमिक्रॉन संक्रामक भले ज्यादा है, लेकिन उतना घातक नहीं है और इसके फैलाव से लोगों में जो इम्यूनिटी पैदा होगी वो ज्यादा कारगर साबित होगी। वैज्ञानिक तो यहां तक कह रहे हैं कि इस वेरिएंट की वजह से ही इस महामारी का अंत होगा। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राम एस उपाध्याय का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से अलग है। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन का फेफड़ों में फैलाव की रफ्तार काफी धीमी है। ओमिक्रॉन श्वास नली में अपनी संख्या बढ़ाता है, लेकिन तब तक इसकी रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। साथ ही श्वास नली में इसके पहुंचते ही इंसान के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है और एक्टिव होकर उसे खत्म करना शुरू कर देती है। वहीं लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर मार्टिन हिबर्ट कहते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना एक फ्लू की तरह व्यवहार करेगा। देश के तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस बेशक बढ़ सकते हैं, लेकिन स्थिति भयावह नहीं होगी। हालांकि भारत की आबादी बड़ी है, लिहाजा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि भले ही राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 69 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 44 से अधिक रिकवर भी हो चुके हैं। अन्य सभी भी पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर इस वक्त तेज चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन भारत से सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ के तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक मत से ये कहा है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बात राजस्थान की करें तो अब तक यहाँ पे 69 ओमिक्रॉन के जो केसेस आए हैं, उसमें 44 से अधिक रिकवर भी हो चुके हैं, जो सबसे बड़ी राहत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कई म्यूटेशंस के साथ शरीर की पहली रक्षा पंक्ति यानी कि एंटीबॉडी को हराने में तो सक्षम है, लेकिन ये शरीर की दूसरी रक्षा पंक्ति टी सेल्स से जीत नहीं पाता है। ये टी सेल्स न सिर्फ वेरिएंट की पहचान करने में, बल्कि उसे बेअसर करने में भी बेहद प्रभावी हैं। लाइक इलनेस या यूआरआई लाइक सिम्टम्स हैं, ये ओमिक्रॉन के अंदर सिंपली 30% केसेस के अंदर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेव, जिसमें 90% लोगों में यूआरआई लाइक सिम्टम्स थे। दूसरा, हॉस्पिटल एडमिशन है वो ओमिक्रॉन में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। आईसीयू एडमिशन के बारे में भी उनका मानना है कि लगभग 50% के करीब रिडक्शन है। एंड सेम डेथ रेट के बारे में भी कमेंट किया कि डेथ रेट भी ओमिक्रॉन से कम है। टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर हमले कर सकती हैं या उनका मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडी बनाने में मदद कर सकती हैं। स्टडीज का अनुमान है कि 70 से 80% टी सेल्स ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइट करते हैं। एंटीबॉडी से इतर टी सेल्स वायरस के पूरे स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं, जो ज्यादा म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन में भी काफी हद तक एक जैसा रहता है। केपटाउन यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला है कि जो मरीज कोविड से ठीक हुए या जिन्हें वैक्सीन लगी है, उनमें 70 से 80% टी सेल्स ने ओमिक्रॉन के खिलाफ काम किया है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।